अल्लाह तबारक तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। रूद और सलाम हो उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पर, आपके सहाबा पर। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करें। एक्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। यहाँ पर जो सवाल नंबर 1 है उसमें जितने भी सवालात दिए गए इन सब को हम लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जबकि यहाँ जितने भी सवालात हैं वो के एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवंस हैं। स्टूडेंट्स आप एक बात को नोट करेंगे, एक रूल को नोट करेंगे जिसको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ वेरिएबल, एनी वेरिएबल दैट इज नोन एज बेस इन लॉगरिथम क्वेश्चंस and x is its power or exponent that is equal to another variable that is called p. Then according to the logarithmic rules, if we change the value positions of power of a means x and the p मीन्स हमारे पास अगर एक वेरिएबल a है और उसकी एक पावर है x, इसका एक्सपोनेंशियल है या पावर है, और ये इक्वल है एक और वेरिएबल के, तो अगर हम इन दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज करेंगे तो a की पावर बन जाएगी b और ये इक्वल आ जाएगा x के, तो हम इस वैल्यू को साथ में log b लिख सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम यहीं पे इन वैल्यू को वापस इनकी पोजीशंस अगेन से चेंज करते हैं तो a वैल्यू हो जाएगी x और ये आ जाएगा b के बराबर, यहाँ पे log फिर से खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस एक रूल को फॉलो करते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को नोट करें। एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। तो हमने तमाम तर पार्ट्स को सवाल नंबर 1 में लॉगरिथम की फॉर्म्स में पेश करना है। सो नोट करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 है, उसकी स्टेटमेंट को नोट करें। 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट हम 3 और 1000 की पोजीशन जब आपस में चेंज करेंगे तो 10 के ऊपर पावर आ जाएगी 1000 और ये बराबर आ जाएगा 3 के, और साथ में इस रूल का आप रेफरेंस देंगे। कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, ax इज इक्वल टू b, और यहाँ पे हम इसका रेफरेंस देते हुए कि a पावर b इज इक्वल टू x, हम यहाँ भी इनको कन्वर्ट करते हुए साथ में लॉग लिखेंगे। दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 को स्टूडेंट नोट करें। पार्ट 2 की स्टेटमेंट है 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। देन अगेन आप इसी रूल्स का रेफरेंस देते हुए 8 और 256 की पोजीशन को चेंज करोगे। 256 8 की जगह आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 8 के, और साथ हम log का वर्ड जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। देन द पार्ट 3। पार्ट 3 की स्टेटमेंट है 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। सो अगेन हम इसी रूल्स का रेफरेंस देते हुए 1/27 जो है वो -3 के साथ चेंज हो जाएगा। 1/27 इज इक्वल टू -3, और साथ में log के वर्ड्स को हम ऐड कर देंगे। देन वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। पार्ट 4 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400। यहाँ भी इसी रूल्स का रेफरेंस देते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का हम 2 और 400 की आपस में पोजीशन को चेंज करेंगे। पोजीशन को चेंज करने के अकॉर्डिंग टू लॉग रूल्स यहाँ पे लॉग का वर्ड ऐड हो जाएगा। एंड द पार्ट 5। पार्ट 5 की स्टेटमेंट है 16 पावर -1/4 is equal to 1/2। सो सिमिलरली 16 हम पोजीशन 1 -1/4 और 1/2 की पोजीशन को आपस में चेंज कर देंगे।
रिप्लेस कर देंगे और साथ में log का वर्ड जो है वो हम स्टूडेंट ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली पार्ट नंबर 6, स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की वैल्यू को नोट करें। 11 पावर 2 इज इक्वल टू 1 to 1। सो सिमिलरली हम यहाँ रेफरेंस देंगे, 3 डॉट लगाएंगे और यहाँ पे रेफर करेंगे कि a पावर x इज इक्वल टू b। इफ यू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ x एंड b, a पावर b इज इक्वल टू x एंड देन सिमिलरली हम 2 on 1 to 1 की पोजीशन को चेंज करते हुए साथ में log के वर्ड्स को ऐड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। पार्ट 7 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे P इज इक्वल टू Q पावर R। सो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इनकी पोजीशन जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो राइट साइड पे लिख दी और दूसरा नंबर राइट साइड पे, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। Q जो है उसके ऊपर पावर P, जबकि R जो है वो इस साइड पे चला जाएगा और log इसके साथ लिख सकते हो पहले या बाद में भी। और इसको इस तरह से भी किया जा सकता है स्टूडेंट कि आप इनकी पोजीशंस को ऐसे जैसे आप बाकी क्वेश्चन कर रहे हो ऐसे राइट पे लिख लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इनकी पोजीशन को चेंज करते हुए 7 लाख का वर्ड ऐड करो। Q पावर P इज इक्वल टू R। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 32 जो है इसके ऊपर पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। सो सिमिलरली स्टूडेंट इस रूल्स का रेफरेंस देते हुए हम जो है वो एक्सपोनेंट और log का जो रूल है इसका रेफर करते हुए -1/5 एंड 1/2 की पोजीशन को आपस में चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो 32 के ऊपर पावर लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू -1/5 को हम सामने ले जाएंगे और साथ में log के वर्ड को ऐड कर देंगे। सो सिमिलरली that's the question number 1 of 2 exercise 2.2. Now we move toward the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमने अब लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, जबकि हमने इनको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का ये रिवर्सल क्वेश्चन है। सो सिमिलरली स्टूडेंट हम उसी रूल्स का रेफर देते हुए हम 3 डॉट लगाएंगे हर क्वेश्चन के साथ और हम कोई भी नंबर अपने पास से लिख सकते हैं। a पावर x इज इक्वल टू b। जब हम इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करेंगे तो a के ऊपर पावर आ जाएगी b, ये सामने चला जाएगा x के और यहाँ से log का वर्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं सबको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 1 उसकी स्टेटमेंट को नोट करें। log 5 125 और इज इक्वल टू 3। 5 इसकी 5 जो है वो 5 जो है इसकी बेस है और 125 जिसका हमने log फाइंड करना है। सो यहाँ जब हम 125 और 3 की पोजीशन को आपस में चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 5, इसके ऊपर पावर बन जाएगी 3 और ये सामने चला जाएगा 125 के। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। पार्ट 2 की यहाँ पे स्टेटमेंट है log बेस है यहाँ पर 2 और सामने है 16, जबकि ये इक्वल है 4 के। जब आप 16 और 4 की पोजीशन को स्टूडेंट यहाँ चेंज करोगे तो 2 की पावर जो है वो 4 बराबर चला जाएगा 16 के और यहाँ से log का वर्ड ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 2। नाउ हम वी मूव टूवर्ड द पार्ट 3। पार्ट 3 की स्टेटमेंट को नोट करेंगे। log है, log की बेस में 23 है जबकि ये 1 का log है और इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जब हम 1 और 0 की पोजीशंस को आपस में रिप्लेस करेंगे 0 इज इक्वल टू 1। सो दैट इज द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 की स्टेटमेंट्स को नोट करें। log की बेस है 5 जबकि 5 का ही log है और सामने जो नंबर है वो 1 है। तो यहाँ पे 5 एंड 1 की पोजीशंस को हम चेंज करेंगे तो 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5 चला जाएगा और दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ द पार्ट 5। पार्ट 5 की स्टेटमेंट्स है log
बेस में 2 है, सामने 1/8 है और इज इक्वल टू -3 है। यहाँ जब हम पोजीशन को चेंज करेंगे 2/1/2 1/8 एंड -3 इज इक्वल टू 1/8, तो लॉग फिनिश हो जाएगा और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नाउ वी मूव टूवर्ड द पार्ट 6। पार्ट 6 की स्टेटमेंट है यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू log log की बेस में 9 है जबकि सामने 3 है। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम इनकी पोजीशन को रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो, जैसे बाकी ऑल पार्ट्स गिवन है तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम 3 और 1/2 जो है इसकी पोजीशंस को चेंज करते हुए यहाँ पे फाइनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देंगे। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 7। पार्ट 7 की स्टेटमेंट है 5 इज इक्वल टू log, बेस यहाँ पे log की 10 है और सामने जो है वो 1 लाख लिखा हुआ है, एक के साथ 5 जीरो है। तो हम इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, जबकि हम इसको इधर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू 5। अब हम ये जो 1 लाख है, 1 लाख है या 1 लाख है, इसकी पोजीशन को 5 के साथ चेंज करेंगे। 10 के ऊपर पावर जो है वो 5 लिखेंगे और इस 1 लाख को हम सामने लिख देंगे। इस तरह से लाख का वर्ड ख़त्म हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ वी नोटेड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 के अंदर नोट करें, लाख है, लाख के बेस 4 है जबकि ये 1/16 का लाग है, जबकि सामने जो नंबर गिवन है वो -2 है। तो यहाँ पे हम -2 एंड 1/16 की पोजीशन को आपस में रिप्लेस करेंगे, तो -2 इज इक्वल टू 1/16। दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। इस तरह से हमारे 8 के 8 पार्ट यहाँ कंप्लीट होते हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको नोट करें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट्स हैं इनको नोट करें, तो ये सारे के सारे लॉग फॉर्म में हमें गिवन है। आप ऐसे कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये तसलसल है, कंटिन्यू फॉर्म चल रही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जस्ट इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना था, सॉल्व नहीं करना था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व किए, और देन फर्दर हम x की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 को नोट करें, log बेस x है, 64 का log है और बराबर है 3 के। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम उसी रूल्स को फॉलो करते हुए, हम 3 डॉट लगाते हुए, इस रूल्स का हवाला देते हुए कि log a पावर x इज इक्वल टू b, और x और b की जब हम वैल्यू आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, b इज इक्वल टू एक्स, तो log यहाँ फिनिश हो जाएगा। इसी रूल्स का रेफरेंस देते हुए यहाँ आप x जो है इसके ऊपर 3 आ जाएगा, जबकि ये बराबर चला जाएगा 64 के। अब स्टूडेंट यहाँ एक बात को नोट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x जो है वो बेस में है, तो इसी तरह से हमें यहाँ 64 को भी किसी ऐसे नंबर की पावर में कन्वर्ट करना है, यानी किसी भी नंबर में कन्वर्ट करें लेकिन पावर 3 होनी चाहिए, इसलिए कि हमने इस 3 को बाय कंपैरिजन ख़त्म करना है, फिनिश करना है, क्योंकि हमें x फाइनल आंसर में चाहिए। ऊपर जो 3 पावर लिखी है इसको ख़त्म करना हमारा मकसद है, तो हम 64 को किसी भी नंबर की 3 पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आप नोट करें तो 4 जो है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। सो हम इसको 4 पावर 3 में लिख सकते हैं। सो x पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3। देन हम कमेंट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन या मेकिंग कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, बाय कंपैरिजन or making comparison on both sides, or
कंपेयरिंग बोथ साइड्स। स्टूडेंट इनमें से कोई भी एक कमेंट देते हुए जो आपको इजी लगे, जो आपकी बात माइंड में समझ आए, आप इसको इसके बाद फाइनल आंसर लिखोगे x इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में जो एक जैसी टर्म्स होती हैं ऑटोमेटिक वे उसी के साथ ख़त्म हो जाती हैं, या क्योंकि कंपैरिजन में तीन और तीन दोनों तीन है ख़त्म हो जाएंगे और जो डिफरेंट चीज़ है डिफरेंट पार्ट्स है वो इक्वल रहता है। x इज इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर होगा पार्ट 1 का। नाउ वी मूव टूवर्ड द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट 2 जो है इसकी स्टेटमेंट को नोट करें। तो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है लाख, लाख की बेस 5 है, 1 का लाख है इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट उसी चेन रूल का रेफरेंस देते हुए लाख a पावर x इज इक्वल टू b एंड a पावर b इज इक्वल टू x, इसका हवाला देते हुए हम जो है 1 एंड x की पोजीशन को चेंज कर देंगे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात को नोट करें, वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझी कि यहाँ x बेस में था, सो हमें ऊपर पावर सेम करनी थी, और यहाँ पे x एक्सपोनेंट में है, दैट मीन्स हमें अब दोनों की बेसिस सेम करनी है क्योंकि हमें एक्सपोनेंट में आंसर चाहिए। सो स्टूडेंट कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर एनीथिंग, पावर कोई भी हो सकती है, नीचे बेस में 5 हो, 5 की आप क्या पावर लेंगे आपको आंसर 1 मिले। या स्टूडेंट याद रखिए कि हमें यहां बेस में 5 चाहिए, पावर आपने ऐसी लेनी कि आंसर 1 मिले। तो याद रखिएगा कि बेस में कोई भी आपके पास नंबर हो, जब आप इसकी पावर 0 लेते हो तो उसका आंसर 1 होता है, चाहे बेस में आप 1 लाख लें, चाहे 10 लें, चाहे 95 लें, एनीथिंग, कोई भी नंबर जिसकी आप पावर 0 कर दोगे उसका आंसर 1 हो जाएगा। हमने क्योंकि यहाँ बेस में चाहिए 5 था तो हमने इसको 5 की पावर 0 कर लिया। अब वही स्टेटमेंट देते हुए कंपेयरिंग या मेकिंग कंपैरिजन ऑन बोथ साइड या बाई कंपेयरिंग, कोई भी स्टेटमेंट्स देते हुए हम जो है वो इक्वल पार्ट्स जो है बाई कंपेयरिंग जो है x इज इक्वल टू 0 आंसर कर देंगे, क्योंकि सेम पार्ट्स था 5 और वो ऑटोमेटिक जब हमने कमेंट किया कि बाई कंपेयरिंग तो कंपैरिजन में हम सेम पार्ट्स को फिनिश कर देते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड द पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 को नोट करें। log x बेस में पावर सामने 8 है और बराबर 1 के है, सो हम चेन रूल का रेफरेंस देते हुए स्टूडेंट्स log a पावर x इज इक्वल टू b, x एंड b की पोजीशन को आपस में रिप्लेस करेंगे और log को फिनिश कर देंगे। सिमिलरली स्टूडेंट log हम x में 8 और 1 की जब पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये सामने आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि या देखें x पावर 1 है, अगर उसी कंसेप्ट को यूज करें कि आपको पावर 1 चाहिए तो 8 की पावर भी अगर हम 1 लिखें तो उसका आंसर भी तो 1 ही होता है। दैट मीन्स यहाँ अंडरस्टूड जो है कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, x इज इक्वल टू 8 ही इसका आंसर है। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। पार्ट 4 की स्टेटमेंट्स है log 10 है बेस में, x है, जबकि सामने जो है वो -3 है। यहाँ पे उसी चेन रूल का रेफरेंस देते हुए स्टूडेंट्स log a x इज इक्वल टू b, a b इज इक्वल टू x, यहाँ पे x एंड -3 जो है उसकी पोजीशन को हम इंटरचेंज करेंगे तो -3 बराबर आ जाएगा x के। अब यहाँ स्टूडेंट -3 जो पावर है इसकी, ये सारा जो है नंबर जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे, x के ऊपर कोई पावर ही नहीं है तो दैट मीन x के इक्वल जो भी आंसर आया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में था x के ऊपर कोई पावर ही नहीं है, 1 तो अंडरस्टूड होती है, तो यही आंसर है, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 10 पावर जो है वो हम 3 पॉजिटिव नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर्स में। अब 1 पावर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट मीन 1 के साथ 1 2 3 0, 1 2 3, सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1/1000, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके स्टेटमेंट्स को नोट करें। log बेस में 4 है, x है इज इक्वल टू 3/2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिमिलरली 4 x एंड 3/2 की पोजीशंस को आपस में चेंज करेंगे। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो भी x के इक्वल आ चुका है। यहाँ हमें कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम 4 को स्टूडेंट लिख सकते हैं 2/2, क्योंकि 2/2 का मतलब क्या है, 2 2 बार 4। तो इसी तरह से 3/2 ऑलरेडी यहाँ पावर मौजूद है जो कि x के इक्वल है। यहाँ 2 2 से कट हो जाएगा और 2/3 आपके पास रह जाएगा। और 2/3 जो स्टूडेंट्स है वो 2/3 जो है ये इसका मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर आ गया x के, और यहाँ 2 2 बार 4 4 2 बार 8। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नाउ वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 को स्टूडेंट नोट करें। लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड आउट द क्वेश्चन नंबर 3 log बेस में 2 है 1024 इज इक्वल टू x। तो हम इसी रूल्स का रेफरेंस देते हुए स्टूडेंट यहाँ 3 डॉट लगाएंगे। हम रूल का रेफरेंस देंगे, या x और b की पोजीशन को आप इंटरचेंज करेंगे तो ला खत्म हो जाएगा। इसी तरह से 1024 और x की पोजीशन जब हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 1024। सो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ इस लास्ट क्वेश्चन में भी नोट करें तो पावर में x है, दैट मीन्स हमें जो है ऊपर x में इस 1024 को हमने 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, हमें यहाँ बेस 2 चाहिए। पर पावर जितनी मर्जी आए हमें ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें बेसिस जो है वो कंपैरिजन से ख़त्म करने हैं। सो 224 जो है इसकी हम करेंगे स्टूडेंट्स फ्रैक्शन करेंगे और इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then again 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 6 are 12, then again 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, and then again 2 6 are and 2 4s are 232, 216, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो स्टूडेंट 1024 जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 10 में। सो देन इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। और यहाँ बेसिस क्योंकि सेम है तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इश्यूज हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कमेंट में मेंशन होता है उस पर रब्ता कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।